बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में बात हुई थी, हमारे फॉर्मूले के हवाले से बात हुई थी। मैंने एक चीज़ समझाया था कि जब आप फॉर्मूले अप्लाई करते हैं उसका तरीक़ाकार ये होता है। सिर्फ फॉर्मूले का आपने फंक्शन समझना होता है, अप्लाई करना सबका एक ही तरीका होता है। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने कल तकरीबन 20-21 फॉर्मूले बोर्ड पे लिखवाए थे। ठीक है, तो उन सब का एक अलग अलग काम था। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, तो उन सब का एक अलग अलग काम था। अब आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट समझ लो, वो बना के ले आओगे। ठीक है, मार्कर किसके पास था? लाए थे? नहीं। हाँ, आपने नहीं लाया साथ? हाँ, जाओ लो, बोलो सर के। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगा। देखो, अगर आपने कोई चीज सीखना है तो खुद से अप्लाई किया करो। गलती करो बेशक, खुद एक पहले माइंड सेट बनाया करो। अब जो माइंड सेट बनाता है, क्रिएटिव माइंड जो होता है, वो जाके कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं एक जैसे के क्रिएटिव माइंडेड हमारे पास होती हैं कि मैं एक चीज़ सोचता हूँ, यार चलो मैं रोज़ाना घर के जो सामान वगैरह है वो मैं लाता हूँ। क्या घर का सामान वगैरह मैं लाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई अपना जो है हिसाब किताब के लिए एक्सेल शीट यूज़ करूँ। क्या यूज़ करूँ? एक्सेल शीट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी एडिंग देता हूँ वो मेरी मर्जी, मेरा क्रिएटिव माइंड देखो सिर्फ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर अगर देना चाहता हूँ दे दूँ। ठीक है, मैं साथ में डेट लाजमी दूंगा। ठीक है, डेट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आइटम। ठीक है, अब आइटम लिखने के साथ मैं कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्राइस। अब मैं कुछ भी ला सकता हूँ बाजार से, मैं उसकी प्राइस साथ लिख रहा हूँ। क्लियर? अगर मैंने क्वांटिटी भी लिखनी है तो वो भी मैं लिख लूंगा, मतलब मैं अपने लिए। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, एट द एंड यहाँ पे टोटल का एक वो बनाऊंगा, एट द एंड ऑफ मंथ यहाँ पे टोटल का बनाऊंगा। यहाँ पे साथ में एक छोटा दूंगा बिल्स वगैरह का, एनी पीटीसीएल हो गया, इनका बिल्स लिखूंगा, उनका सम भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्लियर जी? मैं आ रहा हूँ। तो ये बात जो चल रही थी कि मैंने कहा था कि भाई देखो, एक्सेल जो है क्रिएटिव माइंड मांगता है। हर चीज पहले आपने दिमाग में बनाना है भाई कि मैंने किस तरह का टेबल बनाना है। ये चीज अपने साथ सोचना है। बेशक कॉपी पे लिखो कि जैसे अब ये आहद है, इसको वालिद पैसे देता है कि भाई बच्चे ये पूरा घर का जो है मंथली खर्चा आपके ऊपर है, आपने मुझे मंथ के आखिर में हिसाब देना है। ठीक है, क्या करता है आपका वालिद? मिसाल के तौर पर इसको देता है कितना? 10,000 रुपया देता है। इसने यहाँ पे मैं यहाँ पे फंड लिखता हूं, इसका वालिद फंड देता है 10,000 रुपया इसको। बस सही है, सब कुछ वही है। कितना दे रहा है? 10,000 दे रहा है। यहाँ पे मैं एक दे रहा हूं रिमेनिंग का। ठीक है, किस चीज का दे रहा हूं? फंड कितना है? 10,000 दिया है। वो खूबसूरती वगैरह आप लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप बनाते हो। ठीक है, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। अब ये क्या करेगा? वालिद ने इसको बोला भाई घर का राशन माशन ये सब लाना है, बिल्स वगैरह ये सब आपने जमा करना। इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसका पूरा एक लिस्ट एक्सेल में ना बना लूं। इसने यहाँ पे ये लिखा कि चलो फंड 10,000 का मिला, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया। ये देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्या हो गया? ठीक है, मैं एक छोटा सा
टेबल बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं जैसे सीरियल नंबर, ठीक है, डेट, डेट लाजमी है क्योंकि वालिदी से पूछेगा भाई गपला मपला तो नहीं हुआ है, किस डेट को लाया ये मुझे याद नहीं है, इसने डेट भी लिखना है, हाँ ठीक है। आइटम, ठीक है, या से आइटम के साथ क्या होगा, बस प्राइस, या आइटम यहाँ पे अमाउंट, प्राइस नहीं आएगा, ठीक है, इसने ये लिखा। अब यहाँ पे इसने मिसाल के तौर पर चलो सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है, ये इसने ऊपर इसको एक एडिंग दिया, मिसाल के ऊपर इधर मैं एक एडिंग दूंगा, इसको मैं जनवरी 2021, मैंने कुछ भी एडिंग दे दिया, ठीक है, इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां से इसने डेट लिखा, ठीक है, मैं इनको यहाँ पे मिसाल के तौर पर जैसे लिखता हूँ आज का डेट है, ठीक है, जनवरी 1 लिखता हूँ, तो जैसे जनवरी 1 लिखा ऑटोमेटिकली ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। इसको भी जैसे जनवरी 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैं आइटम लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, इसने 1 जनवरी को क्या लाया था, घी लाया था, ठीक है, उसका जो पैसे था 2600 रुपया का था, ठीक है। बेशक यहाँ पे ये क्वांटिटी भी लिख ले, साथ क्वांटिटी भी लिख ले, ठीक है, 1 3 होता है, ठीक है, समझ आ गया। मिसाल के तौर पर ये अपना घर का हिसाब किताब खुद लिख रहा है, मैं ये अभी खुद से बनवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब इसने लाया था 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी को लाया था शुगर 4200, ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक पार्सल लाया था, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसने अपने लिए एक और टेबल बनाया, एक और छोटा सा बनाया, ठीक है, इस पे इसने लिखा बिल्स ETC। क्लियर हो गई बात। सही है। अब यहाँ पे बिल्स वगैरह की ये हिसाब किताब यहाँ पे बनाता है अपने लिए, यहाँ से इसको मैंने कहा था ये स्टाइल्स वगैरह आप लोगों की अपनी मर्जी है कि किस तरह दे दूं। यहाँ पे इसने दिया सेम इज इट इज, सीरियल नंबर, डेट, बिल, ठीक है, और क्या होगा, अमाउंट। क्लियर। अब इन सबको एक में कैसे करेंगे, देखो इसको ये सेलेक्ट, एक बार ये क्लिक, वापस क्लिक, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे इसको बेशक, अब हाथ क्या करता है इधर, चलो फिर सीरियल नंबर का वो लिस्ट बनाता है, ये डेट इसी तरह देता है जैसे 6 जनवरी को इसने जमा किया किसको, बिजली का 1200 रुपया, 1320 रुपया जमा किया मिसाल के तौर पर, ठीक है। 15 को 15 जनवरी को इसने PTCL का जमा किया था 1600। क्लियर हो गया। मैं एक सिंपल सा वो बना रहा हूं यहाँ पे
मैं क्या करूंगा, यहाँ से पे आ जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है, दरवाजा बंद करो, कान में बताऊं। सर मैं बैठा हुआ था, क्लास ले रहा था, क्लास लेते लेते मैंने जहन में गौर नहीं किया, मैंने टांग इस तरह मोड़ के रखी थी, वो भी दर्द होने शुरू हुआ, बस दवाई नहीं, मैं चल नहीं पाता। चल तो रहे हो, मतलब सर वैसे क्या मतलब, वजन सही नहीं पड़ा सर। 2 मिनट इधर बैठो, मैं दवाई बताता हूँ। वो मसला नहीं है, एक कुर्सी दे दो इसको। सीरियस हूँ, ठीक है, ये आपको समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे एक और वो बनाता है, मिसाल के तौर पर फाइनल कैलकुलेशन के नाम से, ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन के नाम से बनाएगा ये। यहां पे मैं टेबल दूंगा, क्लियर। टेबल में मैं क्या दूंगा, यहां पे मोबाइल जेब में डालता हूं, ठीक है। टेबल में मैं क्या दूंगा, फाइनल कैलकुलेशन में टेबल में मैं ये दूंगा मिसाल के तौर पर कि जैसे इसको मैंने एक नाम नहीं दिया था टेबल को, इस वाले को, हाँ चले, एक को मैं दूंगा राशन ETC, ठीक है, या सॉरी मैंने किधर दिया, हाँ इधर आइटम टेबल मैं लिखता हूँ, टेबल राशन ETC, और दूसरे में बिल्स, ठीक है। इधर टोटल आएगा, टोटल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना, टोटल, समझ आ गया। कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू SUM सम, मैं यहां से इसका टोटल उठाता हूं, क्लियर। यहां पे भी मैं लिखूंगा इज इक्वल टू SUM सम, अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू SUM सम, इधर से ये टोटल उठाऊंगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो ये होता है कि एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों पर हो रहा है, मैं एक पर करना चाहता हूँ। मैं इसके फिल्टर्स ऑफ करता हूँ, फिल्टर्स ऑफ करता हूँ, यहाँ से इज इक्वल टू SUM सम, सम, एक काम करते हैं, 2 मिनट, यहाँ पे ये इधर से मैं एक हेडिंग दूंगा, टेबल, यहाँ से मैं एक टेबल का नाम दूंगा राशन, दूसरे का दूंगा बिल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा टोटल अमाउंट, ठीक है। ये इनको यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर दूंगा, ठीक है। ये एक सेल, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, फॉर्मेटिंग इसको देता हूँ अपनी मर्जी से, ये क्लियर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू SUM सम, इधर से राशन वाले का टोटल को मैं सम करूंगा, और इज इक्वल टू SUM सम, इधर से ये वाला अमाउंट को सम कर दूंगा, क्लियर हो गया, सही है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं करता हूँ नेट फाइनल,
ठीक है, नेट फाइनल क्या होगा, इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम, ये दोनों। क्लियर, समझ आ गया? यानी इसके क्या बनाया, एक अलग सा बनाया, बिल्स के लिए अलग सा बनाया, लास्ट में एक फाइनल कैलकुलेशन बनाया कि भाई राशन वगैरह जो था 6,800 का आया था, बिल्स जो थे वो 2,920 का, टोटल कितने हुए, 9,720। अब रिमेनिंग में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इसका टोटल फंड जो मिला था इसको माइनस करेंगे नेट फाइनल से, ठीक है। तो ये इसको पता चलेगा कि भाई 280 रुपया रह गया, तो जेब में डालते हैं। सर माइनस क्या फॉर्मूला था? सिंपल, इज इक्वल टू इस सेल को उस सेल से माइनस करना है, सर माइनस निशान हाँ था। बस माइनस का निशान देना है। क्लियर हो गई बात? ये मैंने एक सिंपल इसलिए एग्जांपल दिया कि भाई अभी मैं कड़ा कड़ा होके एक अपने से एक चीज बना लिया, इस तरह आप सीखोगे, ठीक है। ये तो सबको समझ आया। अब देखो जैसे ही ये कोई और चीज फिर लेता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे वो कंप्लीट होती जाएगी खुद ब खुद। जैसे इसने लिया था सब्जी, सब्जी लाया था 135 का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं मिक्स, तो यहाँ पे भी आ रहा है, देखो क्लियर, सब जगह एडिशन हो रही है। क्लियर हो गई बात, ठीक हो गई? ये इसे कहते हैं कि सेल्फ कैलकुलेशन बनाना। अब इसमें कोई मुश्किल चीज था नहीं था ना। अब मैंने पहले क्या किया, जनवरी 2021 का टेबल का नाम दिया, इधर से मैंने दो सिंपल एडिंग दिए, फंड और रिमेन। फंड यानी इसको वालिद ने मतलब जनवरी 2021 के स्टार्ट में 10,000 रुपया फंड दे दिया। कहता है बच्चे पूरे मंथ का हिसाब इससे कर लो, जब भी खत्म हो जाए कि मुझे बता देना। क्लियर? अब जैसे इसको वालिद ने 10,000 रुपया फंड दे दिया, ठीक है। इसने क्या किया, इस तरह एक टेबल बनाया राशन वगैरह के नाम से। सर अगर बिल वगैरह भी कर सकते हो, बेशक बिल भी इसमें कर लो। जस्ट मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा सा एडिशन कर लूं मैं। अब बेशक सबको एक ही टेबल बना लो, ठीक है, अलग अलग बना लो। बेशक यहाँ पे एक टेबल आप ये बना लो, इसमें सिंपल एक ही सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है पूरे उसमें सम का, इसके अलावा कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया। एक बेशक यहाँ पे एक और टेबल बना लो, ठीक है, फंड रिसीविंग, यानी क्या पता इसका पैसे 15 को खत्म हो जाए, वालिद 15,000 रुपया और देवे, तो ठीक है। तो इधर एक टेबल बनाओ, पर डेट दे दो, सीरियल नंबर, फर्स्ट डेट को यहाँ से दे दिया 10,000, 15 को दे दिया 15,000, तो इधर एक फॉर्मूला लगाओगे सम का, इज इक्वल टू सम, टोटल फंड यहाँ पे आएगा कि कितना है। बात समझ आ गया? इसमें कोई मुश्किल था? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, खुद से इसी तरह कोई चीज बनाओगे, फिर जाके आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। मसला कोई भी चीज नहीं है, मेन चीज होता है प्रैक्टिकली। जब तक आप भी प्रैक्टिकल नहीं होते हो, आप भी मैच्योर नहीं होते हो, कभी भी मैच्योर नहीं होते किसी चीज में, ना प्रोफेशनल बन सकते हो इस तरह। मेन चीज प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल इसको कहते हैं कि आप खुद से बनाओ, खुद से एक चीज बनाओ। अब आपको नहीं आता है, बेशक मिस्टेक कर लो। अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो, बगैर मिस्टेक कर जाते हो, तो आप कामयाब नहीं होते। ये चीज भी याद रखो, क्योंकि जो मिस्टेक होती है, मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कामयाबी का पहला जो स्टेप होता है, पहला जो सीढ़ी होता है, वो इंसान की गलती होती है, वो उसकी कामयाबी की सीढ़ी होती है। जो इंसान गलती नहीं करता, वो जब आखिर में पहुंच जाता है मंजिल तक, फिर वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान जब गलती करता है तो वो उस गलती से सीखता है। अब आपने यहाँ पे एक गलती मिसाल के तौर पर आपने कर ली, आपने कहा था कि यार मैंने इधर सम, जैसे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था कि बार बार मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था, ऊपर नीचे आ रहा था, ठीक है, दोनों पे एक ही फॉर्मूला लगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसे करते हैं, जो ऑटोमेटिक टेबल या फॉर्मेट टेबल उसको मैं खत्म करता हूं, मैं सिंपल टेबल बनाता हूं, तो उससे क्या हो गया, मेरा मिस्टेक दूर हो गया। आप खुद दूर क्या करो अपनी मिस्टेक्स, ये नहीं बोलो कि सर ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला टेप तक, हम लोगों ने इसे पढ़ा था, ठीक है। हमारे पास
मैं आज डेटा टाइप नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। डेटा टाइप जैसे फॉर्मूले कंप्लीट होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेटा, अब ये रिव्यू मैं वैसे दिखा रहा हूं, ठीक है। रिव्यू, व्यू, ये तकरीबन ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़े थे, ठीक है। इसको फिर भी मैं हाईलाइट करवाऊंगा, एक मरतबा पढ़ाऊंगा। मेन एक टैब रह गया, इंशाल्लाह इसमें मैं एक बटन भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें से जो मेन है, मैं जो कहता हूं वो ये डेटा टूल्स, ये फिल्टर्स है, सिंपल है। फिल्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक एडवांस फिल्टर बनता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बस, ठीक है। इसका आप लोगों के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं आपको टच दे दूंगा। ये जो है डेटाबेस के साथ इसका ताल्लुक होता है। ये 2-3 मिसाल के तौर पर किसी और को इस एक्सेल के साथ किसी और जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ कोई और सॉफ्टवेयर अपने एक्सेल के साथ उसकी डेटा को कनेक्ट करता हूँ, क्लियर। अब आते हैं फॉर्मूले वाले लेक्चर पर, ठीक है। जैसे फॉर्मूले वाले लेक्चर पर इंशाल्लाह फ्राइडे तक मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टेबल तैयार करूंगा जिसमें आप लोग बाकायदा सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो फिर मैं भी प्रैक्टिकली करवाऊंगा। अब मैंने इफ्स पढ़ाया, वी लुकअप पढ़ाया। वी लुकअप को आप सिंपल एक चीज समझ लो, सर्च बटन समझ लो, क्लियर। लॉजिकल्स पढ़ाया, ठीक है। मेन चीज लॉजिकल्स आपको समझना चाहिए। मैंने आपको 2 लॉजिक्स पढ़ाए, एंड और। एंड का क्या काम होता है, मैं कहता हूं आप सब ने आना है, आप और आप और आप और आप और आप और आप, यानी आप सब ने आना है। ये एक एंड लॉजिक हो गया। अगर कोई भी नहीं आया तो यानी वो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक भी बंदा नहीं आया, एंड ये बोलता है कि लाजमी सबको ओके होना चाहिए। अगर एक भी नहीं आया कंडीशन क्या होता है, फॉल्स। और में क्या होता है, और में ये कंडीशंस होता है कि भाई अगर बेशक सब नहीं आ जाओ, एक भी आ जाओ, फिर भी कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। ये भी पढ़ाया था। इंशाल्लाह ये रिवीजन अभी नहीं करवाऊंगा, फॉर्मूले वाले लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। कंसोलिडेट तो उसी डेटा वाले में आता है। मैं आ रहा था, टेक्स्ट समझा दूं या ये समझा दूं, इंटरेस्ट क्या समझा दूं, हाँ। टेक्स्ट टाइम लेगा, हालांकि टेक्स्ट इजी है इंटरेस्ट से। ये देखो ये कुछ है इसमें टेक्स्ट में, वो इंटरेस्ट के 3 फॉर्मूले हैं, इंटरेस्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है, इंटरेस्ट किसको कहते हैं, आसान अल्फाज में मैं बताता हूं। इंटरेस्ट कहते हैं सूद को कहते हैं, ठीक है। हम लोगों के जब भी आप लोग मोटरसाइकिल लेते हो किस्तों पर, आप लोग किस्त पे बेशक पैसे क्यों ना लेते हो, आज जो लोग देते हैं पैसे देते हैं, भाई फिर मुझे देना है, ठीक है। फिर या आप साइकिल लेते हो, मोबाइल लेते हो इंस्टॉलमेंट वाली दुकान पे, ठीक है। तो वो आपको क्या बोलता है, आप भाई इसकी कीमत क्या है, एग्जैक्ट कीमत बाइक है, उसकी कीमत है मिसाल के तौर पर 50,000। सर मुझे इंस्टॉलमेंट में चाहिए, हाँ इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो 70,000 का मैं दूंगा। कितने मंथ के लिए चाहिए, ये जो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, वो डिपेंड करता है, उसकी प्राइस डिपेंड करती है ड्यूरेशंस पर और प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक चीज है 50,000 का है, अगर मिसाल के तौर पर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो वो आपको मिसाल के तौर पर अगर 70,000 का पड़ता है, 50,000 का है, 1 साल में 70,000 का पड़ता है। मैं अगला आता है वो बोलता है मुझे यही चीज 2 साल में चाहिए, 2 साल की किस्तों में मैं दूंगा, तो वो उसे क्या होगा, ज्यादा पैसे देगा, क्योंकि वो टेन्योर ज्यादा मांग रहा है, 2 साल मांग रहा है। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पे मैंने सिंपल चीजें लिखी है। यहाँ पे एक बंदा है,
ठीक है, अली, चलो मैं यहाँ पे जुबैर है, इसने यहाँ पे मैं एक इंसर्ट करता हूँ एक सिंपल सेल, ठीक है, आइटम लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जुबैर ने क्या लिया, बाइक लिया, ठीक है। अब ये मैं इसको बोलता हूं कि बाइक की टोटल अमाउंट क्या है, मैं बाइक की अमाउंट बता रहा हूं, इसको कितनी बता रहा हूं, मिसाल के तौर पर तो मैं बता रहा हूं 55,000, क्या बताया मैंने, 55,000 इसको मैंने बताया। अब मैं इसको बोलता हूं कि 55,000 में आपने मुझे कुछ एडवांस पैसे भी देने होते हैं, एडवांस होता है ना, 55,000 में ये करता क्या है कि मुझे कहता है जब जो भी एडवांस पैसे होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट से क्या होता है, उस पे सूद नहीं लगता है कभी भी, समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं एक सेल दूंगा, ये ऊपर वाले से थोड़ा मैं चेंज बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इधर से मैं एक सेल दूंगा, इसका नाम मैं दूंगा रिमेनिंग, ठीक है, क्या दिया, अब रिमेनिंग कितना रह गया, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट को माइनस करेंगे इससे, बात समझ आ गया, ये तीनों स्टेप समझ आ गए। क्या जुबैर ने बाइक लिया 55,000 का, उसने कीमत बताया, जुबैर ने 5,000 एडवांस में दे दिए, तो कितने ऊपर रहते हैं इसके, 50,000। अब यहां पे आता है परसेंट लगना, रेट लगना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से 2% लगाता हूं, इसको मैंने 2% के हिसाब से दिया पर मंथ, यानी हर मंथ में 2% इस पे इसकी कीमत के मुताबिक पैसे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला, अब ये मुझसे इसका जो फॉर्मूला लगेगा किस चीज पे लगेगा, ईयर्स पर नहीं, महीनों के हिसाब से। ये मुझे बोलता है कि यार मुझे 18 महीनों के लिए चाहिए, मैं 18 महीनों में इसका किस्तें दूंगा, ठीक है। चलो 2% मैंने वो इंटरेस्ट लगाया, चाहे वो 18 में ले ले, चाहे 15 में ले ले, जितने में भी ले ले, ठीक है, फीसद वही 2% ही रहेगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहां पे सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, जितना अमाउंट पे लगाना है इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट पे लगाना, ये परसेंट का निशान लाजमी होना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय किस चीज के साथ, मंथ्स के साथ, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ठीक है, अमाउंट, परसेंट और मंथ। अब इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे क्या बताएगा, कितना ऊपर लगेगा, 18,000 रुपया, ठीक है। अगर 50,000 रुपया है, 2% में लगाता हूं, 18 मंथ लगते हैं, तो इसे आप सोच लो कि भाई एक मंथ में इसके ऊपर कितना लगा, 1,000 रुपया लगा ना एक्स्ट्रा, 2% के हिसाब से। अगर मैं 4% करता हूं, ये कितना हो जाएगा, 2% पर एक बंदा 18,000 देता है ऊपर, अगर मैं 4% लगाता हूं तो कितना देगा वो, उसे डबल देगा, 36,000 देगा, क्योंकि पहले 2 तब फिर 4 हो गया। चलो मैं वैसे ट्राई करता हूं, 36,000 हो गया ना। अगर मैं 1% लगाता हूं, 9,000, समझ आ गया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एक ये चीज आ गया, तो इसको अभी टोटल कितने पैसे मुझे देने हैं, बस आपको क्लियर हो गया। सिर्फ ये एक फॉर्मूला था, ये वाला इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझ आ गया, रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स मल्टीप्लाई बाय जितने अमाउंट पे आपने लगाना है, क्लियर। अब यहां पे क्या है कि भाई
इसका टोटल कितना अमाउंट देना होगा इसको, मैं इज इक्वल टू इसका रिमेनिंग अमाउंट को जमा करूंगा इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। ठीक है, इसे तो ये देना है मुझे, 9,000 सूद देना है, 50,000 मेरे इसके ऊपर रहता था, इसलिए ये टोटल मुझे देना है 59,000। ठीक है, 59,000 मुझे देना है। ठीक है, अब ये रिमेनिंग अमाउंट, ये फॉर्मूला मैंने इधर सेट कर लिया। ठीक है, इसको बेशक मैं यहां से डिलीट करता हूं, किधर चला गया, इसको मैं यहां से, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। इसको मैं ऊपर भी इस तरह अप्लाई करूंगा, देखो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो था ऊपर वाले सेल्स पर कैसे अप्लाई करेंगे, इधर से क्लिक पकड़ के ऐसे ले जाएंगे। क्लियर, अब सेट हो गया। ठीक है, अब यानी इस सब का मैंने रेट निकाल लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब इसका मैंने कितना मंथ दिया था, 18 मंथ में ये मुझे कितने पैसे देगा, 59,000। उसमें से 9,000 इसका इंटरेस्ट लगा है, 50,000 इसका रिमेनिंग अमाउंट था। क्लियर, तो अभी ये मुझे बोलता है कि मुझे पर मंथ कितना देना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, इज इक्वल टू जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स के साथ। क्लियर, जो आपने इधर लिखना है ड्यूरेशन, वो मंथ्स में लिखना है, ईयर्स में नहीं लिखना है ना डेज में। क्लियर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स वो किस चीज में देता है, मंथली देता है, उसी में लिखना है। अगर वो अर्ली इंस्टॉलमेंट देगा तो फिर अर्ली में लिख लो। ठीक है, अब ये देखो यहां से मैं सब पर अप्लाई करता हूं ये फॉर्मूला। क्लियर, ये फॉर्मूला क्या हो गया, सब पर अप्लाई हो गया। यानी इसको पर मंथ कितना देने होंगे मुझे, 3,278 रुपए देने होंगे। वो डॉट जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, इसके थ्रू खत्म होता है। क्लियर, इसे आप बढ़ा सकते हो इधर से, देखो यानी वो फिर राउंड अबाउट हो जाता है। क्लियर, कौन सा जगह समझ लिया है ये, अच्छा यहाँ तक तो समझ आ गया। यानी इस बंदे को कितने पैसे देने हैं, 59,000। ठीक है, 59,000 में 9,000 इंटरेस्ट के थे, 50,000 इसके बकाया जो रहते थे। अब ये बोल रहा है, इसने बोला था कि इन दोनों का ये 9,000 किस खुशी में दे रहा है, इस खुशी में दे रहा है कि वो ये 18 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है। अब इसने ये 59,000 टोटल कितने मंथ में देना है, 18 मंथ में। तो सिंपल बात है, टोटल अमाउंट को डिवाइड करते हैं मंथ्स के साथ, तो वो 18 मंथ में इक्वली तकसीम हो जाएगा कि पर मंथ इतना बनेगा। क्लियर हो गया, अब आप समझ आ गया। हाँ, कैसे, तो रेट परसेंट के हिसाब से निकाला जाता है। अब क्योंकि आप अगर मंथ बढ़ाते हो तो ये परसेंट पे डिपेंड करता है, चाहे आप 20 मंथ क्यों ना कर दो, वो 20 मंथ में 1% के हिसाब से इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, इसका इंटरेस्ट अमाउंट। क्लियर हो गई, बस।